लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि ईवीएम से चुनाव ना हो। उन्होंने ईवीएम पर भी सवाल उठाए। आइए सुनते हैं सुनील सिंह ने क्या कुछ कहा। संवैधानिक संस्थाएं पहले ही खत्म हो चुकी है। ईडी, सीबीआई सब इनकी शक्ति है और आज इस देश में जब चुनाव आयोग नहीं बचेगा, न्यायपालिका जो थोड़ा बहुत काम कर रही है उस पर भी अगर पूरी तरह सब कुछ जब्त हो जाएगा तो न्यायपालिका भी अपना स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएगी। कई बार जजों ने कहा कि हम स्वतंत्र नहीं है। आपने देखा कई बार जब जजों ने भी मीटिंग करी तो कहीं ना कहीं उनके काम में भी हस्तक्षेप होता है। तो आज इस देश में संवैधानिक संस्थाएं बचाने को, लोकतंत्र बचाने को, देश के किसान का भविष्य बचाने को, देश बचाने को लोकदल पूरी तरह इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चाहता है कि देश बचे, चाहता है कि देश में अच्छी सरकार बने, चाहता है निष्पक्ष चुनाव हो और इसके लिए ईवीएम से वीवीपैट की पर्ची गिनी जाए। ये लोकदल की सबसे बड़ी मांग है और इसके लिए लोकदल आज चाहता है कि इस देश में आप लोगों के माध्यम से देश का चुनाव आयोग सुने, न्यायपालिका सुने और न्यायपालिका इसका संज्ञान ले, चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले और अपनी निष्पक्षता बनाए रखे। अन्यथा इस देश की जनता को लग रहा है कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा, कि देश का चुनाव रशिया की और चाइना की तरफ है। ऐसा क्या लोकदल खुद चुनाव भी लड़े? बिल्कुल लोकदल चुनाव भी लड़ेगा। कितनी सीटों पर लड़ेगा, क्या लड़ेगा, कुछ बात चल रही है। कितनी सीटों की हमने मांगा है, देखिए क्या होता है, क्योंकि हम लोग गठबंधन में तब घुसे जब फैसला हो चुका है। जब इनका आपस का 63 और 17 का फैसला हो चुका था। आज मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में दो पार्टी, समाजवादी और कांग्रेसी थे गठबंधन में, बाद में तीसरे पार्टनर के रूप में गए। हम तब गए जब उनको क्या यूपी में तो सपा ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को 15 सीटें दी, तो क्या सपा से बात चल रही है कि कांग्रेस से बात? इंडिया गठबंधन में बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। हम कांग्रेस से भी मांग कर रहे हैं, उनसे भी मांग कर रहे हैं, बीजेपी से भी मांग कर रहे हैं और वैसा होगा। सुनील लोकसभा से आपका नाम चल रहा है। लोकदल, किसान, चौधरी चरण सिंह का बड़ा जो हमारा जो एक माहौल है, जो एक माहौल खराब करने की कोशिश करी गई। भारत रत्न हमारे चौधरी साहब को देकर वोट लेने की कोशिश करी गई। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को देकर वोट लेने की कोशिश करी गई। तो ये सब तो लोकदल के नेता थे। तो अगर आज इंडिया गठबंधन पूरा सम्मान करेगा और कहीं ना कहीं हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। जयंत चौधरी भी किसानों के हित की बात करते थे। आप हमारा कोई दबाव नहीं है। हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, हम देश बचाने को इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हैं। हमारा कोई दबाव नहीं है। हम चाहते हैं सम्मान रहे कार्यकर्ताओं का, इसलिए कह रहे हैं, लेकिन कोई दबाव नहीं है और हम चाहते हैं देश बचे, लोकतंत्र बचे और इस लड़ाई में हम पूरी तरह उनके साथ हैं। जयंत चौधरी भी किसानों के हक की बात कर रहे थे। आपने भी कहा कि जो है किसानों के हक के लिए एमएसपी गारंटी वगैरह की आपने बात की, लेकिन अब तो वो जो है एनडीए का हिस्सा है, जयंत चौधरी की पार्टी। लेकिन जिस तरीके से क्या आपका जो वोट प्रतिशत है किसानों को लेकर, क्या एनडीए को कितना फायदा पहुँचा पाएगा? देखिए, जयंत जी के साथ जो वोट था वो विपक्ष का वोट था, जयंत जी का खुद का वोट नहीं था। तो वो उठा था तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ का वोट, और वो वोट जो भाजपा की नीतियों के खिलाफ का वोट है। चाहे जयंत जी मथुरा में लड़ते थे, चाहे बागपत में लड़ते थे, चाहे जहाँ भी सीटों पर लड़ते थे, बिजनौर पे 2-4 सीटों पर जो लड़ते थे, वो वोट भाजपा के खिलाफत का वोट है। और 5% वोट भी जयंत जी के साथ भाजपा में नहीं जाएगा, क्योंकि वो वोट भाजपा के खिलाफ नहीं होगा। पश्चिमी यूपी की अगर बात करें, पश्चिमी यूपी की मैं आपको बात कर रहा हूँ। मैं आपको बागपत, बिजनौर और जो उनकी मुजफ्फरनगर, जयंत जी किस से संजीव बालियान के लिए टिकट वोट मांगेंगे? क्या जयंत जी कह पाएंगे कि कल को उनके पिताजी अजीत सिंह जी जो हमारे भी नेता थे, वो संजीव बालियान से लड़के एक गठबंधन बनाने की वहाँ जो एक माहौल मिल रहा था मुजफ्फरनगर में, उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे? आज जयंत जी कैसे संजीव बालियान जी के वोट मांगेंगे? आज जयंत जी कैसे कहेंगे कि जिन किसानों के ऊपर 800 से किसान ज़्यादा शहीद हुए, उन 800 किसानों के ऊपर जिनके ऊपर लखीमपुर में गोलियां चलाई गई, तो चाहते हैं जयंत जी को भाजपा भेजे, वहाँ पे लखीमपुर में प्रचार करवाए, जयंत जी का चेहरा भी सामने आए जनता के सामने। क्या जयंत जी लखीमपुर में जाकर प्रचार कर पाएंगे? उन किसानों के जिस आदमी को जेल में होना चाहिए था, आज भाजपा उनको टिकट दे रही है, तो चाहते हैं जयंत जी जाकर प्रचार करें अगर करना चाहे तो पश्चिमी यूपी में कितनी सीटें मानी जाएगी लोकदल लड़ेगी? किसान की बात नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय कंफ्यूजन थी लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल को लेकर के। मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को जयंत चौधरी से कोई फायदा नहीं हो रहा। जयंत चौधरी को जरूर फायदा हो रहा है, लेकिन भाजपा को जयंत से कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जो वोट विपक्ष का था वो विपक्ष में खड़ा है। तो विपक्ष का लिए वोट इंडिया गठबंधन के साथ, लोकदल के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ भाजपा को हराने का काम करेगा और उससे ज्यादा वोट जो वोट भाजपा के भी साथ था वो आके भाजपा को हराने का काम पब्लिक के बीच में लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल की कंफ्यूजन कैसे खत्म करेंगे? भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही तो उस दौरान मीडिया ही लोकदल के आप जा रहे थे मंच पे,
तो लोकदल की जगह राष्ट्रीय लोकदल चला रही थी। देखिए कुछ कंफ्यूजन मीडिया- कैसे दूर करें? कुछ मीडिया थोड़ा सा जल्दबाजी में चला देता है। इस सब में मीडिया में भी अच्छे सब लोग अभी पूरा स्टडी करके होमवर्क करके नहीं करते तो कर देते हैं। तो इसमें हम निवेदन ये करेंगे कंफ्यूजन मीडिया से कैसे दूर करेंगे? होमवर्क करें। लोकदल एक राष्ट्रीय दल रहा है। लोकदल वो दल रहा है जिसमें देवीलाल जी, कर्पूरी ठाकुर जी, मुलायम सिंह यादव जी और बड़े बड़े देश के नेता रहे। यहाँ तक कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया सबसे पहले जब एमएलए बने तो इसी लोकदल से बने। ये राष्ट्रीय दल रहा है। राष्ट्रीय लोकदल जो एक मिलता जुलता नाम है, जो कल्पनाथ राय मऊ से सांसद होते थे उन्होंने बनाया और इसलिए बनाया कितनी सीटों पे लगभग? आजमगढ़ में 14 में से 9 सीट लोकदल जीतता था। तो मिलता जुलता लगभग कितनी सीटों पर सहमति बनाया जिसको जयंती चला रहे हैं। एक मिलता जुलता नाम को चलाकर धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मीडिया को भी समझना चाहिए, जनता को भी समझना चाहिए। एक नकली लोकदल है।